जय हिंद दोस्तों। आज आपको हम बताएंगे प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश के गुण क्या होते हैं, और सबसे बड़ी बात हम आपको बताएंगे प्रकाश हमें दिखाई क्यों नहीं देता है, जो बहुत ही क्या है इम्पॉर्टेंट है। किसी से भी आप पता करेंगे तो लगभग आपके 80% ऐसे लोग नहीं बता पाएंगे प्रकाश हमें दिखाई क्यों नहीं देता है। आज हम आप पर इसी टॉपिक पर चर्चा करने चल रहे हैं। तो सबसे पहला आपका है प्रकाश किसे कहते हैं। तो प्रकाश होता क्या है, प्रकाश एक प्रकार क्या होता है, ऊर्जा का एक रूप होता है जिसकी उपस्थिति में हमें क्या होती है, वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो हमने लिखा भी है कि प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। मतलब कि प्रकाश एक प्रकार की एनर्जी है, ऊर्जा है, जो हमें क्या करती है, वस्तुओं को दिखाई देती है। जब प्रकाश रहेगा तो हमें वस्तुएं दिखाई देंगी। अब इसके बाद आता है क्या, प्रकाश के गुण। क्या आता है, प्रकाश के गुण। तो प्रकाश के गुण आपका क्या होता है, प्रकाश में बहुत से गुण होते हैं। पहला आपका गुण है प्रकाश का क्या, कि प्रकाश स्वयं अदृश्य रहता है परंतु इसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो कहने का मतलब है कि प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, मतलब प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता है। अब कोई कहेगा कि कहीं से लाइट आ रहा है या रोशनी हम टार्च का मारेंगे, कहेंगे हमें दिखाई देता है, तो नहीं दिखाई देता है। ठीक है, सिर्फ हमें क्या होता है कि यह जब रहेगा तो हमें वस्तुएं दिखाई देंगी। हम लाइट को क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, हमें दिखाई नहीं दे सकता है। तो क्यों नहीं दिखाई देता है उसके बारे में हम जान लेते हैं। टॉपिक क्यों नहीं दिखाई देता, क्योंकि प्रकाश की जो चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, 1 सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर जाती है, या फिर हम कह दें कि 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर वह गति करती है। अब सोचिए कि उसकी इतनी हाई स्पीड है कि 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जा रही है, तो भाई वो हमें कहाँ से दिखाई देगी। अगर हम फॉर एग्जाम्पल एक कोई छोटा सा बॉल भी ले लेंगे, हम अपने आँख के सामने से अगर हम उसको फेंकें और 1 सेकंड में 10 ही किलोमीटर जाए तो भी हमें एक बाल छोटा सा नहीं दिखाई देगा, तो प्रकाश हमें कैसे दिखाई देगा। इसी कारण क्या है कि प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता है, और यह जहाँ रहेगा उसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देगी। इसके बाद आपका आता है प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। मतलब प्रकाश कोई ऐसा नहीं है ऐसे 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 जाएगा, आपका नागिन डांस करते हुए गति करेगा, ऐसा नहीं। प्रकाश क्या होता है कि एक सीधी रेखा में चलता है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है कि प्रकाश के संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात यह निर्वात में भी गति कर सकता है। कि मतलब जब प्रकाश चलता है तो उसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है कि भैया अगर जहाँ वायु होगा केवल वहीं गति करेगा, या केवल यह पानी में ही चलेगा और किसी जगह नहीं चलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रकाश क्या होता है कि प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता है, अर्थात यह निर्वात में भी चल सकता है और वायु में भी चल सकता है और पानी में भी चल सकता है। ठीक है, तो मतलब इसके लिए कोई माध्यम नहीं है कि मतलब हवा रहेगा तभी चलेगा, हवा नहीं रहेगा, जहाँ निर्वात होगा वहाँ भी चलेगा। इसको हम पानी में मारेंगे, पानी में भी चलेगा। शीशे में अगर मारेंगे लाइट को तो शीशे में भी गति करेगा। तो कहने का मतलब है प्रकाश क्या होता है, इसके लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, सिर्फ जो वस्तु है या जो माध्यम है वो कैसा होना चाहिए, पारदर्शक होना चाहिए, अपारदर्शक नहीं होना चाहिए। पारदर्शक माने जिसके हम आर पार देख सके, अपारदर्शक माने होता है जिसके आर पार न देख सके। जैसे लकड़ी, ईंटा, लोहा आदि, ये पारदर्शक है, हम इसके दूसरे पार नहीं देख सकते। पारदर्शक जैसे आपका कांच हो गया, ठीक है, वायु का माध्यम हो गया, जल हो गया। तो जल है तो जल को हम क्या करते हैं, उस पार हम देख सकते हैं जल की। ठीक है, या जल किसी बाल्टी में लेते हैं तो उसके निचले तली को हम बाल्टी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो कहने मतलब जितने भी पारदर्शक माध्यम होंगे प्रकाश उन माध्यमों में गति करेगा। अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। कहने का मतलब है प्रकाश ऊर्जा का रूप है और वह किस प्रकार से गति करता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है। बात समझ गए। अगला, प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। सही बात है। प्रकाश मतलब क्या होता है कि अगर वो पानी में चलेगा तो उसकी चाल बदल जाएगी, हवा में चलेगा उसकी चाल बदल जाएगी, निर्वात में चलेगा उसकी चाल बदल जाएगी। लेकिन निर्वात और वायु दोनों माध्यमों की बात कर लीजिए, प्रकाश की चाल दोनों माध्यमों में सेम होती है, कभी बदलती नहीं। जितना उसकी चाल निर्वात में भी होगी उतना ही चाल उसका क्या होगा, आपका वायु में भी होगा। केवल आपके ठोस पदार्थ जैसे हो गए या द्रव पदार्थ जैसे हो गए, जैसे आपका हो गया वाटर, ग्लास, शीशा, इन सब में क्या होगा, उसका चाल क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा। बात समझ गए। भिन्न भिन्न माध्यम इसका चाल क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। अगला इसके बाद है प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ये तो सिंपल सी बात है। प्रकाश क्या होता है कि 1 सेकंड में 30 करोड़ किलोमीटर क्या करता है, गति करता
है। अगला, इसकी तरंग दैर्घ्य 4000 से 8000 एंगस्ट्राम होती है। कहने का मतलब है प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य है, जो उसकी वेवलेंथ है, वह क्या होता है 4000 एंगस्ट्राम से लेकर 8000 एंगस्ट्राम होता है। किसी किसी बुक में 3800 एंगस्ट्राम से लेकर के 7800 एंगस्ट्राम दिया हुआ है। ठीक है, तो यह आपका क्या है, दोनों हो सकते हैं। ऑप्शन में आपका 4000 से 8000 या 3800 से 7800 हो सकता है। मतलब इसका जो वेवलेंथ होता है, जो इसकी तरंग दैर्घ्य होती है, इतना होती है। आगे, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गति करता है तो वह अपने पथ से थोड़ा सा विचलित हो जाता है। कहने का मतलब है जब प्रकाश क्या करता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने मार्ग से थोड़ा सा हट जाता है। जैसे वायु में आ रहा है, वायु में भी ऐसे चले, जैसे ही वायु से वह द्रव में गया, थोड़ा सा क्या होगा, अपने रास्ते से बगल हो जाएगा। चाहे वह अंदर की तरफ जाएगा, चाहे वह बाहर की तरफ जाएगा, थोड़ा से अपने पथ को क्या करेगा, बदल लेगा। अगर पानी में से प्रकाश बाहर की तरफ जा रहा है, जैसे आप पानी में टार्च को डाल लीजिए और पानी में जलाइए और इसके बाद लाइट बाहर की तरफ आए, तब भी क्या होगा, उसका जो रास्ता होगा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या होता है, प्रकाश भिन्न भिन्न माध्यमों, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने पथ से क्या होता है, थोड़ा सा विचलित हो जाता है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। ओके, जय हिंद।